वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका फिर से मेरी क्लास में। और आज की क्लास में जो टॉपिक है वो 12th के सॉलिड स्टेट चैप्टर के टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है इससे पहले वाले वीडियोस में कि सॉलिड जो होता है वो आपका कैसे फॉर्म होता है और कितने टाइप्स के सॉलिड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ आपने सीख लिया है कि जब मॉलिक्यूल एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस वर्क करते हैं तो वो कंस्टिट्यूट होकर के एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम सॉलिड कहते हैं। अब ये जो सॉलिड होते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से बनते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो टाइप ऑफ सॉलिड हैं वो भी आपको अट्रैक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड की वजह से अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में बनते हैं या डिफरेंट टाइप के बनते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की बेसिस पे जो सॉलिड होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। अब हम देखते चलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस उनमें वर्क करता है, और आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक और कोवेलेंट में। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, वीक टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस से बनते हैं। ठीक, जैसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं इनमें आपका वॉन डेर वाल या लंदन फोर्स आते हैं। ठीक, कुछ आपका वीक डाइपोल इंटरैक्शंस भी होते हैं और दूसरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सब्सटेंस भी। तो अगर हम देखें वीक टाइप ऑफ फोर्सेस की बेसिस पे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं, जिनमें पहला है नॉन पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड्स आप देखेंगे तो ऐसे पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल जिनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगते हैं और बेसिकली ये लंदन फोर्सेस होते हैं। इस तरह के जो पर्टिकुलर एटम होते हैं वो क्या होते हैं, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बिल्कुल सेम होते हैं, और जो सॉलिड वो कंस्टिट्यूट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप H2 का सॉलिड ले लीजिए, क्लोरीन सॉलिड ले लीजिए, या फिर हीलियम, नियॉन, इस तरह का, जैसे आर्गन, इस तरह का अगर कोई सॉलिड बनेगा तो ये सब क्या होते हैं, आपका नॉन पोलर सॉलिड होते हैं। नॉन पोलर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, आपका सॉलिड तो होते हैं लेकिन सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। बेसिकली रूम टेम्परेचर पे ये आपका गैसियस या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और बिकॉज ऑफ द रीजन की नेचर नॉन पोलर है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस भी शो नहीं करते हैं। अगला है आपका पोलर सॉलिड्स। पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं पोलर सॉलिड? पहले मैं आपको पोलर समझा देता हूं कि पोलर क्या होता है। देखिए, जब कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ऐसा हो कि जिनमें आपका 2 डाइपोल एग्जिस्ट करते हों। डाइपोल ऐसे होते हैं जिनमें 2 अलग अलग चार्ज सेंटर होते हैं, मगर ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम चार्ज अलग अलग सेंटर पे आपका एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर सॉलिड्स या पोलर कंपाउंड कहते हैं। पोलर कंपाउंड में डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, आपका इस तरह के सॉलिड क्रिएट होते हैं। बिकॉज ऑफ द रीजन की डाइपोल इंटरेक्शन बहुत वीक होता है, इसलिए ये जो बनने वाले सॉलिड्स होते हैं ये भी आपका वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं। एक एग्जांपल में अगर मैं आपको बता दूं तो आप एग्जांपल में सपोज कर लीजिए कि आपके पास HCl है। ठीक, तो HCl में क्या है कि H और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का नेचर जो है वो आपका ऑलमोस्ट नॉन पोलर टाइप का है, लेकिन वीक डाइपोल जनरेशन की वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। तो इस तरह से ये आपका एक डाइपोल हो गया। अब अगर इनका हम सॉलिड बनाएंगे या ये सॉलिड कंस्टिट्यूट करेंगे तो इस तरह का सॉलिड क्या होगा, पोलर सॉलिड क्रिएट करेगा। ओके, दूसरे एग्जांपल्स में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस को देख सकते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें
तो अमोनिया का जो सॉलिड बनता है वो भी आपका समवट इस टाइप का नेचर शो करता है। याद रखिएगा कि ये भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं यूजुअली। हाँ, इनका जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है नॉन पोलर से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये भी आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टेंस क्या शो करते हैं, इंसुलेशन बिहेवियर शो करते हैं। मतलब ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, समवट सॉफ्ट होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनमें होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पोलर सॉलिड। अब अगला है थर्ड वन, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड का लास्ट टाइप भी है, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या होते हैं, देखिएगा, ऐसे पर्टिकुलर सॉलिड्स जिनमें जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हो। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों में से और हाइड्रोजन के बीच में से किसी एक में जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो सारे सॉलिड जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहे जाएंगे। आइस इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, तो ऐसे सॉलिड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। ये भी क्या होते हैं, आपका हार्ड तो होते हैं, ठीक ना, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। और ये भी क्या होते हैं, आपका बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आयनिक सॉलिड। अब आप जानते हैं कि जो भी आयनिक सॉलिड होंगे ये सारे के सारे नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक मींस आयन, ऐसे सॉलिड जो आयंस से मिलके बने हैं। अब आयंस क्या होते हैं, कोई भी चार्ज्ड केमिकल स्पीसीज आयन कहलाती है। दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। तो हम ये कह सकते हैं कि कैटायन, मान लीजिए आपके पास A+ कैटायन है और ये अट्रैक्ट कर या ये अटैच होता है B- एनायन से, तो कैटायन और एनायन से मिलकर बनने वाली स्पीसीज आयनिक होती है। और बिकॉज ऑफ द रीजन कि चार्ज जो होते हैं अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग कूलोम्बिक फोर्सेस से अट्रैक्ट होकर के बनने वाले सॉलिड हैं। और आयनिक सॉलिड हमेशा याद रखिएगा, आयनिक सॉलिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट में ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि बेसिकली आयनिक सॉलिड्स जितने होते हैं उन सबका कलर भी व्हाइट होता है। ठीक, हाँ, कुछ केसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो आपका फर्स्ट ग्रुप के जितने भी आपका मेटल हैं, ठीक, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक, तो इनसे जो बनने वाले कंपाउंड है ये आपका व्हाइट सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं या व्हाइट सॉलिड बनाते हैं। तो आयनिक फोर्स से बनने वाले सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड तो होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। आप एक हथौड़ा मार देंगे उसको, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बिखर जाएगा। ठीक, ब्रिटल होते हैं। सॉलिड स्टेट में जब वो हार्ड होंगे तो क्या होते हैं, आपका इंसुलेटर होते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं आयनिक सॉलिड्स को मॉल्टेन स्टेट में लेकर रख देंगे, मॉल्टेन मींस गली हुई, है ना, पिघली हुई, मॉल्टेन स्टेट में अगर ये चले जाएंगे तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये हो गया आपका आयनिक सॉलिड। एग्जाम्पल में आप क्रिस्टल देख सकते हैं, कोई भी क्रिस्टल, ठीक, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल, सोडियम सल्फेट वगैरह वगैरह। ठीक, ध्यान क्या रखना है, क्यों मॉल्टेन स्टेट में कैरी करते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मॉल्टेन स्टेट में जो चार्ज्ड आयंस होते हैं ये क्या है, आपका अपने स्पेस के अराउंड मूव करने के लिए फ्री होते हैं। और फ्री होंगे तो वो क्या कर जाएंगे, चार्ज को आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी कर सकते हैं। इसलिए आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो आपका मॉल्टेन स्टेट में करंट या इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी शो करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? तो मैंने आपको एक टिपिकल मेटल जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें मैंने आपको सर्कल में M दिखाया हुआ है, M फॉर मेटल। देखिए, जितने मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, ये तो आप जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप आयरन ले लीजिए, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या जिंक, ठीक, या फिर एल्यूमिनियम, इस तरह के। तो जितने भी आपका ये मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, माना जाता है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे कि एटम, तो ये एटम क्या करते हैं कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देंगे तो ये पर्टिकुलरली अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका क्या होते हैं, इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। मैंने आपको यहां बहुत कम कंस्टिट्यूएंट दिखाए, लेकिन मेटल के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं, हम और आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने होते हैं, ठीक। और वो सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये कहा जाता है कि जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं मेटल के पॉजिटिव आयंस, वो क्या होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनों के एक सी में, सागर में, इलेक्ट्रॉनों के सागर में डूबे हुए रहते हैं। समझ रहे हैं आप? ये इलेक्ट्रॉनों का सागर कहां से आता है? जितने कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और उनके बीच बीच में मेटल के पॉजिटिव आयंस पड़े रहते हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इन नेचर होते हैं। मोबाइल मतलब घूमने फिरने वाले, घूम सकते हैं, चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही आपको जितने मेटल होते हैं वो सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। इज इट क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन न सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं बल्कि हीट को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक और थ्रू आउट द मेटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए, ठीक। अब कुछ और प्रॉपर्टी आप मेटल की देखते हैं कि मेटल जो होते हैं वो आपका दे हैव लस्टरस प्रॉपर्टी, उनमें चमक होती है अपनी। वो आपका कुछ मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो खैर मेटालिक साउंड तो उसका एक दूसरा फैक्टर है जो हम यहाँ सॉलिड स्टेट में नहीं पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो लस्टरस होते हैं। और आप देखते हैं कि वो मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये सब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनों की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं। ये हो गया आपका मेटालिक सॉलिड। लास्ट टाइप जो है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोवेलेंट सॉलिड है। बेसिकली अगर हम देखें तो कोवेलेंट सॉलिड एक नॉन पोलर सॉलिड टाइप का होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं जो इसको नॉन पोलर सॉलिड से अलग करते हैं। नॉन पोलर सॉलिड्स जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बहुत वीक होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं। मतलब वो आपका क्या होते हैं, आप तो कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते हैं या सारी डायरेक्शंस में आपका लगते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं इनमें एटम की पोजीशन एक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होती है, आपका फिक्स होती है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, मैंने यहां पर आपको एक कार्बन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्रिएट किया हुआ है, ठीक। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको इंफॉर्मेशन देती है कि अब देखिए जहां जहां ये आपका टिप्स देख रहे हैं आप, हर जगह कार्बन है, कार्बन टेट्राहेड्रल है, तो कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। आप जानते हैं कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जो बॉन्ड एंगल होता है, कार्बन कार्बन के जो बीच का बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.30 डिग्री, ठीक। जो पुरानी बुक्स हैं उसमें कितना होता है, 109.28 डिग्री भी होता है। तो आप ये देखते हैं कि जो ये बॉन्ड एंगल है और ये जो आपका बॉन्ड डिस्टेंस है ये बिल्कुल फिक्स होती है। बिल्कुल फिक्स होने की वजह से अगर देखेंगे तो मैं मान लेता हूं कि कोवेलेंट सॉलिड का एक एग्जांपल डायमंड है। डायमंड मैं मान लेता हूं कि ये डायमंड है। तो डायमंड में क्या होगा कि हर जगह पर जो पर्टिकुलरली कार्बन के एटम हैं वो सब के सब किस तरह का अरेंजमेंट शो करेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से ये बॉन्डिंग फिक्स हो जाती है। तो जो पर्टिकुलर शेप होता है या साइज होता है मॉलिक्यूल का वो भी फिक्स हो जाता है, लेकिन बॉन्ड डिस्टेंस की वजह से इनका जो शेप होता है वो कंपैरिजन टू नॉन पोलर क्या हो जाता है, आपका बड़ा हो जाता है। और इसलिए
इस टाइप के सॉलिड्स को या मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, जायंट मॉलिक्यूल, GIANT, जायंट मॉलिक्यूल। जायंट मीन्स आप समझते हैं दानव, ठीक है ना, बहुत बड़ा, ऐसा कुछ। तो बहुत बड़ा का मतलब क्या है, यहां पर ये बॉन्डिंग की डिस्टेंसेस से लिया गया है। अब आप देखते हैं कि चूंकि ये बिल्कुल फिक्स्ड है इनकी पोजीशन, इसलिए जो सॉलिड बनते हैं ये बहुत ही ज्यादा हार्ड बनते हैं। क्या बनते हैं आपका, बहुत ही ज्यादा हार्ड बनते हैं। एटम्स की पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या नेचर शो नहीं करते, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी ये कैरी नहीं करते हैं और न ही इस तरह का कंडक्टेंस नेचर शो भी करेंगे। ये इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि अगर आप इनको हीट दें तो मेल्टिंग पॉइंट हार्ड भी होते हैं, बहुत कंप्रेसली पैक्ड भी होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये अपनी मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक, तो इस तरह के एग्जांपल्स में आप और दूसरे एग्जांपल्स क्या देख सकते हैं, एक तो मैंने आपको डायमंड बता दिया, दूसरा आप क्वार्ट्ज देख सकते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक, दूसरे कुछ और एग्जांपल हैं जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड चाहे एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक, तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं कोवेलेंट सॉलिड्स के। कोवेलेंट सॉलिड का एक और एग्जांपल है आपका ग्रेफाइट। ये इसका थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो आपका लेयर वाइज होता है। इसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर एक छोटे शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि ग्रेफाइट किस तरह से आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है। कोवेलेंट सॉलिड है लेकिन फिर भी वो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है और कंपैरिजन टू ऑल दीज कोवेलेंट सॉलिड्स सॉफ्ट भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हमने सीखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के हैं और किस तरह से उनको क्लासिफाई किया जाता है। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस एक छोटा सा बताता चलूं तो देखिए, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं चाहे वो नॉन पोलर हो, पोलर हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होते हैं, इसलिए वो आपका इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, आपका इंसुलेशन शो करते हैं। क्लियर। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो उनसे मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग कूलोम्बिक फोर्सेस की वजह से। ठीक, हार्ड होंगे लेकिन ब्रिटल होंगे। और जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वजह से, तो हार्ड मतलब सॉलिड स्टेट में हार्ड होने की वजह से वो आपका इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब हम उनको मॉल्टन स्टेट में ले जाते हैं या मान लीजिए कि एक्वस स्टेट में ले गए, पानी में घोल दिया आपने उनको, तो वो सब आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं आपका, कि जिनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई ही कि इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स में ये घिरे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका आयनिक सॉलिड से भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये लस्टरस होते हैं, मेलिएबल और डक्टिलिटी शो करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी या हीट के कंडक्टर्स होते हैं, चाहे आप इनको सॉलिड स्टेट में रखिए चाहे मॉल्टेन स्टेट में रखिए। अब बात करते हैं हम लोग कोवेलेंट सॉलिड्स की, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा ही कि ये बहुत हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और कभी कभी ये मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। ठीक, और आपने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रिकली ग्रेफाइट को अगर हम छोड़ दें तो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो ये आपका एक समराइजेशन था और मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। मेरी ये उम्मीद है आपसे और कि आप भी इस वीडियो को देखें और इससे नॉलेज गेन करें। फ्रेंड्स, एक चीज जो मैं आपसे हर बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा, नोट्स बनाते चलिए। कंफ्यूजन्स क्लैरिफिकेशंस के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप अपने सजेशंस भेजते रहिए, क्वेश्चंस क्लैरिफाई करते रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द डे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।